Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant. Let's start the session for today. And in this particular session, we are going to discuss another important part. And here we are going to complete this particular session within the next 5 to 6 sessions for the module A, right? That means in the next 5 to 6 quiz, that is MCQ session for the BFM CIB, we will complete the module A, right? So one by one chapter we are going to complete. So don't miss this session so that this will help you to revise your complete module A, right? All the important questions will be covered here, so you can revise here and also practice and remember the answer, especially for the exam, right? And while answering, don't forget to analyze the answer and just try to memorize all those things so that it will also helpful in your next upcoming sessions. So it will be one by one. So today will be the first chapter, so next one will be the next chapter, so that you can easily guess that what we are going to cover. So likewise for this session, we are going to the first chapter, so later on one by one we're going to cover, right? So just try to complete within the next 1 to 2 days the module A completely, so that these sessions will be helpful for you to revise all the sessions, ठीक है? So चलिए आज के सेशन में आपको दिखा देता हूँ, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. सो ये रहा हमारा आज का सेशन. एक सेकंड, सो ये थोड़ा नीचे आ गया. ओके, सो देखिए यहाँ पर अभी हम इंटरनेशनल बैंकिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट क्विजेस है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. सो उसके बाद जो आपका है जैसे एलसी हो गया, एनआरई अकाउंट्स हो गया और रेटिंग्स हो गया और जो रेट्स है और लाटर आपका और भी कुछ है, ठीक है? सो एक के बाद आप सिलेबस देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा ये कवर होगा और ये कंटिन्यूस रहेगा. मॉड्यूल ए अभी कंप्लीट कर देंगे जल्दी से हम. सो यहाँ पर मॉड्यूल सी में लिख दिया हूँ, ठीक है? पर दिस इज आपका इंटरनेशनल बैंकिंग है. सो ये आपका रहेगा मॉड्यूल. सो दिस इज मॉड्यूल ए, ठीक है? सो मॉड्यूल ए का हम कवर कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. So you can see Foreign Exchange Management Act is administered by. So जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, दैट इज फेमा रूल है, वो एडमिनिस्टर्ड मतलब किसके द्वारा एडमिनिस्टर हुआ जाता होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेबी, बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन ई इज द ऑल ऑफ दिस. तो ये जो फेमा एक्ट है ये एडमिनिस्टर होता है बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ठीक है? तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं. A license to deal in foreign exchange to authorized dealers is issued by. So जो जितने भी हमें पता है कि फॉरेन एक्सचेंज के साथ कौन आपका डील करता है, दैट इज बाय ऑथोराइज डीलर्स. सो वी कैन से एडी. सो इसका 1 2 3 होता है. सो इनको जो लाइसेंस मिलता है, हु हैज गिवन द लाइसेंस टू ऑल द ऑथोराइज डीलर्स? सो फर्स्ट ऑप्शन है डीजीएफटी, फेडाई, आरबीआई, एक्सिम बैंक एंड बोथ ए एंड सी. दैट मीन्स डीजीएफटी एंड आरबीआई. सो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, जो आपका लाइसेंस देता है, याद रखिएगा लाइसेंस एडी को जो ऑथोराइज डीलर है उनको देता है आरबीआई. गॉट इट? ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होता है इन इंडिया आर गवर्नड बाय. तो गवर्नड बाय व्हिच एक्ट? सो दैट इज फर्स्ट वन है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, रिजर्व बैंक इंडिया 1934, फेमा एक्ट, Foreign Exchange Management Act 1999, Banking Regulation Act 1949. So here is the correct answer is so it's regulated by FEMA, Foreign Exchange Management Act. We can say shortly हम इसको बोलते हैं FEMA 1999 वाला एक्ट, ठीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. रेस्ट्रिक्टेड एक सेकंड, थोड़ा बड़ा हो गया, आपके लिए छोटा कर लेते हैं सो दैट एक साथ आएगा. ओके, सो यू कैन रीड ऑल द सेशंस कंप्लीटली. ओके, restricted money changers are the firms or organizations authorized to undertake. So जितने भी होते हैं restricted money changers, so they are the firms or organizations,
सो उनको ऑथोराइजेशन मिलता है टू अंडरटेक और टू एक्ट व्हिच एक्ट। सो यहाँ पर ऑप्शंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो सारी ऑप्शन को पढ़िएगा एंड थोड़ा एनालिसिस करके इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको इससे क्या पता चलेगा कि रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स का काम क्या है, व्हाट्स द जॉब रोल ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ट्रैवलर्स चेक्स टू द पब्लिक। सो पब्लिक लोगों को अपना जो जितना भी है करेंसी नोट्स, फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ट्रैवलर चेक्स पब्लिक को सेल करना। नेक्स्ट है आपका परचेस करना, फॉरेन करेंसी नोट, कॉइन्स, ट्रैवलर चेक्स फ्रॉम द पब्लिक। सो पब्लिक से एक है सेल करना टू पब्लिक, सेकंड ऑप्शन है पब्लिक से परचेस करना, ठीक है। सो इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर देयर इंपोर्टर कस्टमर्स। सो इंपोर्टर कस्टमर के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना। बोथ सेफ एंड परचेस, बोथ सेल, ठीक है। सो बोथ सेल एंड परचेस of foreign currency notes, checks, travelers to or from the public. So either A and B, so sale और purchase। so इसका जो आंसर है restricted money changers क्या करते हैं, वो आपका फॉरेन करेंसी नोट्स और कॉइन्स, ट्रैवलर चेक्स फ्रॉम द पब्लिक से परचेस करते हैं। so इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट वन था हमारा रेस्ट्रिक्टेड और ये वाला क्वेश्चन में है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स आर द फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑथराइज्ड टू अंडरटेक। सो यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये जो फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स है इनका जो काम है, व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ दिस फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, ठीक है। सो इनका जॉब रोल क्या है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सेल फॉरेन, वही सेम ऑप्शन है। फर्स्ट में है आपका जितने भी फॉरेन करेंसी है या कॉइन है ट्रैवलर उसको सेल करना, सेकंड उसको परचेस करना, और इसमें है इशू ऑफ लेटर क्रेडिट, और डी है बोथ सेल और परचेस करना, एंड ये है आपका आइदर आर बी। सो जैसे पहले ही था रेस्ट्रिक्टेड, देखिए पहले में क्या था आपका रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी एक में उनका रिस्ट्रिक्शन था, दैट मीन्स वो सेल नहीं कर सकते, बस परचेस कर सकते हैं, इसलिए उनको रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स बोला जाता है। यहाँ पर फुल है मतलब क्या है, फुल उनको फ्लेश मिल गया है, फुल फ्रीडम मिल गया है, फुल पावर मिल गया है। सो फुल पावर कब मिलता है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन था सेल में, सो यहाँ पर उनका वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा इजीली फुल फ्लेश मतलब है उनको फुल्ली पावर मिल गया है क्या करने के लिए, वहाँ पर ओनली परचेस कर रहा था आपका रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजेस। सो ये यहाँ पर क्या करेगा, आपका दोनों करेगा, दैट इज सेल एंड परचेस दोनों करेगा, गॉट इट। सो यहाँ पर जो है फुल फ्लेश का जॉब रोल है बोथ सेल एंड परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ट्रैवलर चेक्स टू और फ्रॉम द पब्लिक, दैट मीन्स सेल करेगा टू पब्लिक, परचेस करेगा फ्रॉम द पब्लिक, गॉट इट। सो ये रहा आपका बेसिक डिफरेंस। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ओनली आपका सेल रिस्ट्रिक्ट हो गया, ओनली परचेस काम चला रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके, सो हियर यू कैन सी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मीन्स ए ट्रांजैक्शन। सो जो हमारा फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है उसका मतलब क्या है इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज टू बी सेटल ऑन द सेम डे, अगर सेम डे सेटल होता है। नेक्स्ट है इन व्हिच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे। सो ये है आपका t+0 एंड दिस इज t+2, ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। सो इन व्हिच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग मतलब t+1, इन व्हिच डिलीवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक्स प्लेस बियॉन्ड सेकेंड वर्किंग डे, दैट मीन्स t+2 को ब्रैकेट में रख के प्लस कर देते हैं, दैट मीन्स t+2 के बाद भी हम इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है in which delivery of foreign exchange takes place after at least 90 days beyond the date of the contract। so after 90 days beyond the date of contract हम कर सकते हैं। so जो फॉरवर्ड है, so फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमारा जो है ट्रांजेक्शन जो कि आपका t+ जो भी आपका बियॉन्ड सेकेंड वर्किंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी हमारा ये डिलीवर होता है, ठीक है। सो ये रहा ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर, t+2 ब्रैकेट में रख के प्लस कर सकते हैं, मतलब आफ्टर सेकेंड वर्किंग डे के बाद भी ये डिलीवरी हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको याद रखिए और हेल्पफुल करेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फॉरेन ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ डील एंड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। सो जितने भी हमारा फॉरेन ट्रांजेक्शन होता है वो किसके अकॉर्डिंगली हमारा क्लासिफाइड होता है, एक होता है हमारा डेट ऑफ द डील, कौन से दिन डील हुआ है, और डिलीवरी, जैसे कि आपका 1 तारीख को डील हुआ, उसका डिलीवरी हुआ होगा पकड़ लीजिए 3 तारीख को। सो ये रहा जो नेक्स्ट डे है दैट इज द डेट ऑफ डिलीवरी, और ये हमारा डेट ऑफ
deal. Got it? So which of the following is not correct regarding type of exchange transaction? So ये आपका है, अगर ये दोनों होता है देन ओनली फॉरेक्स ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाइड करते हैं. सो यहाँ पे से कुछ कुछ दिया है जिसमें से कि कौन सा वाला करेक्ट नहीं है विथ रिस्पेक्ट द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस. कैश, एक फर्स्ट ऑप्शन है कैश विच इज टू बी सेटल ऑन द सेम डेट spot. Delivery of foreign exchange takes place on the second working day of the contract. That is मतलब का T plus 2 term. Delivery of the foreign exchange takes place on the next working day. TOM T plus 1 and forward. Delivery of the exchange takes place beyond second. जैसे आपका था, जैसे कि हम लास्ट में पर्सन पढ़े थे ना, so इसका वही वाला आपका प्लस हो गया. So यहाँ पर नॉन ऑफ दिस. सो देखिए कैश जो होता है आपको सेम डे में सेटल होता है, सो ये सही है. यहाँ पर हमें इनकरेक्ट पूछा है तो हम देख लेते हैं, ये वाला सही है. ठीक है. स्पॉट है दैट इज T+2 जो सेकेंड वर्किंग डे को मतलब सेटल होता है, तो डिलीवरी होता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉट. मतलब आपका 1 तारीख हुआ, 2 दिन आप क्या तो ऑन 1 तारीख हुआ आपका 2 3, दैट मीन्स ये 3 तारीख को सेटल हुआ, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका स्पॉट रेट. अगर टर्म हुआ, अगर 2 तारीख को सेटल हुआ, T+1 होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका टर्म हो जाएगा. अगर 5 तारीख को हुआ दैट मीन्स उसका T+2 कितना है आपका 3, थर्ड के बाद अगर सेटल होता है 5 तारीख को, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड. सो ये हमारा सही है. ठीक है. सो जो भी है यहाँ इसका जो आंसर है दैट इज नॉन ऑफ दिस. मतलब कौन सा वाला है इस ऑप्शन से कौन सा वाला भी आपका रॉन्ग नहीं, ऑल आर करेक्ट. सो इसमें याद रखिए, यहाँ पर आपको देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं. सो यहाँ पर देखिए कैश का डेफिनेशन है, जो सेम डे होता है दैट इज कैश. अगर सेकेंड वर्किंग डे को होता है दैट इज ऑन सेकेंड वर्किंग डे. ठीक है, रिमेंबर ऑन सेकेंड वर्किंग डे. ठीक है. सो यह होगा स्पॉट. अगर ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे T+1 आज हुआ, अगर कल होता है दैट इज TOM. एंड फॉरवर्ड होता है आफ्टर सेकेंड वर्किंग डे, दैट इज 3 तारीख के बाद, ऑन नहीं आफ्टर होगा. ठीक है. सो देन ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड. गॉट इट. सो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट चाहिए था, दैट इज नॉन ऑफ दिस. सब सेंटेंस सही है, ऑल आर करेक्ट, सो दैट्स व्हाई नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके. सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम और कुछ क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व करेंगे. ओके. नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है और उसके बाद हम आज के लिए वाला जो है फर्स्ट चैप्टर है हमारा मॉड्यूल 1 का, जल्दी से खत्म करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से ये जो इतना क्वेश्चन है ना, इसमें आपका जो इंटरनेशनल बैंकिंग का खत्म हो गया मेरे हिसाब से, तो इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है. ठीक है. सो ऐसे ही आपका एनालिसिस करिएगा. और यहाँ पर देखिए, और ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप वन, ये जो नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन आएगा इसमें से आप 1 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है. ठीक है. क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, जो है यहीं पर कवर हो गया. ठीक है. सो अगर आपने थ्योरी कवर भी नहीं किए सो इसको बस रिवाइज कर लीजिए, यू आर डन. ठीक है. सो फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस, फॉरेन बैंक्स मेंटेन अकाउंट विथ एडी, दैट इज ऑथराइज्ड डीलर. जितने भी हमारा फॉरेन बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, फॉरेन बैंक्स क्या करते हैं, दैट इज दे आर मेंटेनिंग अकाउंट्स विद द एडी, दैट इज ऑथराइज्ड डीलर्स इन इंडिया इन इंडियन रुपीज. सो कौन से मतलब रुपीज में मेंटेन करते हैं, इन इंडियन रुपीज. ठीक है. सो इन देयर म्यूचुअल कम्युनिकेशन, ADs in India refers to such account as which account. ठीक है. दैट मीन्स देखिए यहाँ पर हमारा, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिए, लोरो अकाउंट है, FCNR अकाउंट है, भोस्ट्रो है, नोस्ट्रो है, एस्ट्रो है. सो यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये सब अकाउंट का डेफिनेशन पता है, स्पेशली आपका लोरो, भोस्ट्रो, नोस्ट्रो, FCNR, देन ये इस जो क्वेश्चन है बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए. अगर फिर भी आप लोगों को याद नहीं आ रहा है या पता भी नहीं है, पर ये वाला क्वेश्चन को याद रखिए, क्या है इस क्वेश्चन में पूछा है, थोड़ा सोचिए एंड लेटर जस्ट गेस करिए एंड उसके बाद मैच करिएगा आंसर. तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, एक है पकड़ लेते हैं एडी. एडी इन इंडिया है, ये हमारा इंडिया इंडिया है. सो ये जो है आपका फॉरेन बैंक है, FB हम लिख सकते हैं. सो फॉरेन बैंक्स आर मेंटेनिंग द अकाउंट विथ अस. सो दे आर मेंटेनिंग द अकाउंट विथ अस. देन मतलब वो लोग जब हमारे साथ अकाउंट मेंटेन करेंगे एंड कौन से रुपीज में होगा, दैट विल बी मेंटेन्ड इन इंडियन रुपीज. वी आर कॉलिंग दैट अकाउंट इज नोन एज. डेफिनेशन है सिंपल, अगर आपको पता है, बस आपका एग्जाम्पल दे दिया, एक आपको एक केस स्टडी टाइप का डाल दिया, ऐसे ही होता है. डेफिनेशन पता होगा देन आपको पता होगा. हमें पता है क्या, योर अकाउंट इज विथ अस, हमें ऐसे पता है, योर अकाउंट इज विथ अस. योर मीन्स योर फॉरेन बैंक्स, विथ अस मीन्स आवर इंडियंस, दैट इज ऑथराइज्ड बैंक, ऑथराइज्ड डीलर्स. सो योर अकाउंट इज विथ अस, किसका डेफिनेशन है, दैट इज भोस्ट्रो अकाउंट. गॉट इट. एंड आवर अकाउंट इज विथ देम, ये हो जाएगा आपका नोस्ट्रो अकाउंट. ठीक है. अगर हमारा ऑथराइज डीलर आपका फॉरेन बैंक के साथ मेंटेन करेंगे, आपका ये जगह नोस्ट्रो अकाउंट. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन,
अकाउंट ऑफ ए बैंक इन इंडिया, वही मैं आपको बोल रहा था अभी, अकाउंट ऑफ ए बैंक इन इंडिया विथ ए फॉरेन कॉरेस्पॉन्डिंग बैंक अब्रोड इन फॉरेन करेंसी। और देखिए दैट मीन्स भोस्ट्रो अकाउंट कौन से आपका रुपीज में होगा, दैट विल बी मेंटेन्ड इन द इंडियन रुपीज, ठीक है। और आपका जो है फॉरेन, ये जो देखिए सिंपल है कंसेप्ट, वही हमारा पकड़ लीजिए, ये हमारा IB है इंडियन बैंक, और ये हमारा FB है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मेंटेन कर रहा है। और इस जब आवर अकाउंट विल बी विथ यू देन, मतलब यू मीन्स फॉरेन बैंक, आवर अकाउंट मीन्स इंडियन बैंक। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका नोस्ट्रो, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका नोस्ट्रो, बिकॉज वन सेम इंडियन बैंक है जो कि फॉरेन करेंसी, सॉरी फॉरेन कोरिस्पोंडिंग बैंक के साथ अब्रोड में एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है। और ये किस अकाउंट किस करेंसी में मेंटेन होगा, दैट विल बी FC, फॉरेन करेंसी से मेंटेन होगा। अगर USA में है देन डॉलर से मेंटेन होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन से, अगर यूरोप में है देन यूरो मेंटेन होगा। सो अकॉर्डिंगली जो भी फॉरेन, जो भी कंट्री में ये होगा, उसी कंट्री का जो करेंसी है उसी करेंसी में ये वाला मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज नोस्ट्रो। डेफिनेशन याद रखिएगा, अगर उनका अकाउंट हमारे साथ है दैट इज बी भोस्ट्रो, अगर हमारा अकाउंट उनके साथ है, उनके मतलब जो फॉरेन बैंक है उनके साथ है, दैट विल बी नोस्ट्रो। तो यहाँ पर देखिएगा जो पढ़े थे उसी का फुल डेफिनेशन आ गया हमारा। Which of the following is not correct regarding the classification of the corresponding accounts? So corresponding account कितने टाइप के, 3 है, नोस्ट्रो भोस्ट्रो लोरो, ठीक है। सो यहाँ पर है जो है पहले पढ़ लेते हैं। नोस्ट्रो क्या है, आवर अकाउंट विथ यू, आवर मतलब जो हमारा इंडियन बैंक है उनके, मतलब यू मीन्स जितना है FB मीन्स फॉरेन बैंक के साथ है, और ये फॉरेन करेंसी में होगा। अभी हम जस्ट अभी डिस्कस किए, सो ये सही है। नोस्ट्रो मीन्स आवर अकाउंट विथ यू, भोस्ट्रो मीन्स योर अकाउंट विथ अस मीन्स हमारा इंडियन बैंक है, और ये योर अकाउंट मीन्स हमारा FB है। तो उनका अकाउंट हमारे साथ है तो दैट विल बी भोस्ट्रो। और लोरो अकाउंट देयर अकाउंट विथ देम, यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए ये करंट है, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ पर आपका पकड़ लीजिए USA है, और यहाँ पर हमारा आपको किसका नाम ले, सो यहाँ पर रूसिया है। तो यहाँ पर USA का अकाउंट अगर रूसिया में मेंटेन हो रहा है, देयर अकाउंट मतलब दोनों, यहाँ पर हमारा इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस फॉरेन का। यहाँ पर भी एक फॉरेन बैंक है और ये यहाँ पर भी एक जो फॉरेन बैंक है, सो ये देयर अकाउंट विद देम। सो यहाँ पर अकाउंट मेंटेन हुआ, उस केस में ये हो जाएगा आपका लोरो, ठीक है। सो ये भी आपका सही है। तो तीनों जो कॉरेस्पोंडेंट अकाउंट दोनों तीनों सेम है, मतलब करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन सही है। सो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, पूछा है कि व्हिच वन इज नॉट करेक्ट, दैट विल बी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है, आप तीनों का डेफिनेशन याद रखिएगा। नोस्ट्रो मीन्स योर अकाउंट विथ अस, and our account, sorry, nostro means our account with you, got it? So vostro means just opposite, your account with us, that will be vostro। एक याद रखिएगा, nostro है हमारा अकाउंट उनके साथ, ठीक है। और vostro nostro का अपोजिट हो जाएगा। अगर हमारा अकाउंट उनके साथ nostro है तो उनका अकाउंट हमारे साथ vostro होगा, और their अकाउंट with them, तो ये हो जाएगा आपका लोरो, ठीक है। So that will be loro, not lore। so this is LORO, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर दिस फर्स्ट चैप्टर इन द मॉड्यूल ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन के साथ आपका जो इंटरनेशनल बैंकिंग है फुली कंप्लीट हो गया, ठीक है। थ्योरेटिकल वेल तो फुल्ली डन, और इस यहाँ से इस क्वेश्चन से तो आपका इस चैप्टर से पर्टिकुलरली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो मॉड्यूल ए थोड़ा थ्योरेटिकल है, सो अंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये जो है नोस्ट्रो भोस्ट्रो लोरो, ये अकाउंट श्योर है, आई विल गेट डेफिनेटली द क्वेश्चन, ठीक है। सो मतलब ये श्योर शॉर्ट है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक एग्जाम्पल के साथ कितना अच्छा मतलब क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन बस याद रखिए, देन यू आर डन, ठीक है। सो अभी आपको बता दिया था तीनों अकाउंट उसी के रिलेटेड है, सो होपफुली आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आई एक्सपेक्ट। सो आप पहले पढ़ लीजिए एक सेकंड के लिए जल्दी से, और उसके बाद मैं आपके लिए बताता हूँ। ओके देखिए, सो बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स नोस्ट्रो अकाउंट विथ सिटी बैंक इन न्यूयॉर्क। सो हम केस स्टडी को केस स्टडी के हिसाब से लेते हैं। देखिए आपको डेफिनेशन याद होने से ना आप ऐसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टेल यू एवरी टाइम दैट व्हाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन जस्ट ट्राई टू रिलेट द थिंग्स विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। एंड ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम है ना ऐसे ही आएगा, ठीक है। आपको ऐसा मत नहीं कि आपको पूछ लेगा कि जो है आवर अकाउंट विथ यू, इसका क्या है मतलब आंसर, ऐसा नहीं, आपको एग्जाम्पल देगा। Our one Indian bank is maintaining this and doing this much business, and that's why they need one account in abroad. So which account they need to open? देखिए आपको घुमा के पूछेगा,
ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट है, अगर हमारा अकाउंट वहाँ पर आपका खोला जाएगा, ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है ना यहाँ पर, आवर अकाउंट विथ यू नोस्ट्रो, ठीक है। सो केस स्टडी के साथ रिलेट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये तो इजी रहेगा। सो बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स, सो देखिए ये रहा हमारा बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन्स नोस्ट्रो अकाउंट विथ सिटी बैंक इन न्यूयॉर्क। सो यहाँ पर सिटी है आपका कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल्सो मेंटेन्स नोस्ट्रो अकाउंट विथ हमारा और एक है बीओबी, जो कि आपका सिटी बैंक में भी मेंटेन कर रहा है। देखिए यहाँ पर हम ऐसे है, कौन सा अकाउंट, जो आवर अकाउंट विथ यू मीन्स ये यहाँ पर का नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन हो रहा है, ठीक है। सो इफ बैंक ऑफ इंडिया वांट्स टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम इट्स नोस्ट्रो अकाउंट टू नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ बीओबी देन अकाउंट ऑफ बीओबी इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर वही हो गया कि एक अकाउंट के साथ दोनों है, सो हमारा देयर अकाउंट विथ देम ऐसा कॉन्सेप्ट था ना। देखिए यहाँ पर सो देयर अकाउंट विथ देम, सो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया क्या चाहता है कि ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम इट्स नोस्ट्रो अकाउंट, इसका जो नोस्ट्रो अकाउंट है इसको हम ए डाल देते हैं, नोस्ट्रो ए, और ये हो गया आपका नोस्ट्रो बी। तो ए बैंक ऑफ इंडिया अपना नोस्ट्रो अकाउंट से बीओबी का नोस्ट्रो अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो इन्वॉल्व हो रहे, पर यहाँ पर सिटी बैंक डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं। सो इनडायरेक्टली और कोई दो बैंक का इन्वॉल्व हो रहा है, सो सेम केस हो जाएगा आपका उस केस में भी। अगर ये नोस्ट्रो का एग्जाम्पल है, अगर आपको बोस्टर ये नोस्ट्रो का एग्जांपल में कि देखिए बीओआई एंड बीओबी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो सिटी बैंक के थ्रू एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड है, और ये बीओआई बीओबी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है। जब कोई थर्ड पार्टी के साथ आपको इंडायरेक्टली ट्रांजैक्शन करना चाहता है, सिंपली देयर अकाउंट विद देम का डेफिनेशन वही है, नोस्ट्रो के लिए ये हो गया आपका एग्जाम्पल। सो ये हो जाएगा क्या, आपका लोरो अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका बीओआई बीओबी दोनों डायरेक्टली लिंक नहीं है, उनका एक ही लिंक पॉइंट है, दैट इज सिटी बैंक। सो दैट्स व्हाई ये इसके थ्रू में कर सकता है, पर उनको लोरो अकाउंट की जरूरत पड़ेगा। सो यहाँ पर उनको कौन सा, देन द अकाउंट ऑफ बीओबी इज कॉल्ड दैट इज द लोरो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर हमें नोस्ट्रो का दिया था और एक बोस्ट्रो का बोल देते हैं। सो यहाँ पर दो है हमारा बैंक, फर्स्ट है यहाँ पर हमारा वही सिटी बैंक है, और एक है हमारा डीएसबी, ठीक है। सो ये हमारा न्यूयॉर्क में है और ये हमारा रशिया में है, ऐसे बोल सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा है बीओबी है, तो यहाँ पर ये मेंटेन कर रहा है, तो कौन सा अकाउंट मेंटेन करेगा, बोस्ट्रो, और ये भी हमारे साथ मेंटेन कर रहा है बीओबी, ये कहाँ पर है, इंडिया में, तो बोस्ट्रो। तो ये क्या चाहता है ना, सिटी बैंक अपना जो बोस्ट्रो अकाउंट से डीएसबी के अकाउंट में डील करने के लिए, देखिए देयर अकाउंट विद देम, तो ये है, ये दोनों डायरेक्टली लिंक नहीं है, बीओबी के थ्रू लिंक है, तो ये थर्ड पार्टी हो गया, सिटी के लिए डीएसबी थर्ड पार्टी हो गया, फिर भी वो डील करेगा क्योंकि बीओबी के साथ इसका अकाउंट है। तो ये जो डील करने के लिए उसको ये जो अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, आपका लोरो अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्टली अगर कनेक्ट नहीं होता है, बस आप नोस्ट्रो भोस्ट्रो को याद रखिएगा, अगर नोस्ट्रो भोस्ट्रो से अलग सा कोई डेफिनेशन आता है, इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टिंग और दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट, देन उस केस में आपका हो जाएगा लोरो। सो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ का सही आंसर, करेक्ट आंसर। सो होपफुली आपका नोस्ट्रो भोस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट का कॉन्सेप्ट फुली क्लियर हो गया, हम इसको एग्जांपल के साथ कवर कर लिए। और टीओएम्स क्या स्पॉट फॉरवर्ड रेट के लिए आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। T+0 हम इसको बोल सकते हैं, क्या है आपका T+0, T+1 को टर्म बोलते हैं, T+2 को हम स्पॉट बोलते हैं, T+2 के प्लस मतलब उसके बाद अगर बियॉन्ड होता है दैट विल बी फॉरवर्ड। सो इसको याद रखिए, थ्योरेटिकल वेरी इजी क्वेश्चन आता था, एंड ये उसका कंप्लीट डेफिनेशन रहा, और उसका जो है एक सिंगल जो टाइटल है वो यहाँ पर मेंशन था, और यहाँ पर है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजेस आपका कवर हो गया, रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजेस कवर हो गया, एंड यहाँ पर थेमा रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑल द क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग था। So hopefully you'll like it, and if you think that this session has added some value to your preparation, then do like, share, and subscribe to our channel, and also share with your friends those who are preparing for the upcoming CIB exams as well. And चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अपकमिंग सेशन में। सो नेक्स्ट सेशन में ये वाला कवर होगा हमारा एक्सचेंज रेट्स मॉड्यूल ए बीएफएम। आई टोल्ड यू कि 1 by 1 हम कवर करेंगे। सो आपका एक टारगेट रखिए क्योंकि जल्दी से हमारा एग्जाम खत्म होने वाला है। सो
मतलब एग्जाम आने वाला है। सो आप मॉड्यूल 1 को कंप्लीट खत्म कर लीजिए, जैसे भी हो जहाँ पर आप काम भी करते हैं थोड़ा ट्राई टू कवर ब्राइटली कवर करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आई टोल्ड यू ना हमारा टाइटल है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पता चलेगा। सो आप थोड़ा बस ब्राइटली कवर करिए और ये एमसीक्यू को उसके बाद फॉलो अप करिए, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी रिवाइज्ड एज वेल विल बी आल्सो डन इन ए कंप्लीट मैनर, ठीक है। एंड इसमें आपको जो होता है ना कॉन्फिडेंस गेन होगा। देखिए चैप्टर 1 से जितने क्वेश्चन हम आज डिस्कशन किए उससे तो बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। एंड ऐसे ही आपको मेक श्योर करके 1 बाय 1 कंप्लीट करेगा, देन ओनली विल गेन द कॉन्फिडेंस, ठीक है। एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस विल मैटर द मोस्ट इन द एग्जाम। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप लर्निंग, ठीक है। सी यू सून गाइस।